ठाकुर जी के पास, पर ठाकुर जी चल के सुनाम आ रहे हैं और ऐसे ही नहीं आ रहे कि बिना बताए आ गए। पहले से ही कथाएं करवा करके सब पूरे सुनाम को सचेत कर रहे हैं। ब्रज से ब्रजवासी आ रहे हैं, रसिक जन आ रहे हैं, सब लोगन को भेज भेज करके ठाकुर जी प्रोटोकॉल अपना पूरा, जैसे ऐसे नहीं कि बस मुंह उठाए चले आए, नहीं, पूरी व्यवस्था पहले भेज रहे हैं। कथाएं हो रही हैं, रसिक जन आ रहे हैं, संत जन आ रहे हैं, ब्रजवासी जन आ रहे हैं। वास्तव में एक बात तो सिद्ध है कि भूमि पर ठाकुर जी के चरण बाद में पड़ते हैं, पहले ठाकुर जी वह भूमि को भक्त चरण रज से अभिषिंचित करें। कहीं भी उठा के देख लो, ठाकुर जी जहां कहीं भी विराजे वहां किसी भक्त ने खूब भ्रमण किया होगा, और वहां के आगमन के बाद ही ठाकुर जी को आगमन भयो। बद्रीनाथ में एक विशाल नाम के राजा थे, इसीलिए बद्री विशाल कहते हैं, परम भक्त थे। इसीलिए श्री ठाकुर जी वहां उस भूमि को चुनते हैं, प्रकट हो जाते हैं नारायण रूप में। जगन्नाथपुरी में माधवदास नाम के भक्त हुए, हरिदास नाम के भक्त हुए, बलराम दास नाम के भक्त हुए, कितने सारे भक्त हुए जगन्नाथपुरी में। श्री ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। और तो और जिनके यहां श्री ठाकुर जी प्रकट हुए, ऐसे वे राजा भी वहां के परम भक्त थे। इंद्रद्युम्न राजा, तभी ठाकुर जी वहां प्रकट हुए। द्वारिका में ठाकुर जी प्रकट हुए, वहां पर भी अनेक भक्तों ने आकर के उस भूमि को भ्रमण कर, क्योंकि जिस भूमि पर ठाकुर जी ने लीला की वो तो समुद्र में विराजमान है, पर अब भक्तों के दर्शन के लिए द्वारिका होनी चाहिए, तो ठाकुर जी ने पहले भक्तन से वह भूमि को अभिषिंचित किया, तब प्रकट भय। दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान है, वहां पर भी कितने भक्त हुए, तब जाकर के ठाकुर जी गए। मेवाड़ में, राजस्थान में श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी के रूप में विराजमान है। मेवाड़ में ठाकुर जी जो प्रकट हुए, हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी जो विराज रहे हैं, उसके पीछे भी कारण भक्तिमती मीराबाई। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, इधर देखो। मीराबाई जब मेवाड़ में ब्याई, उनका ब्याह हुआ मेवाड़ में, और जब वर्षों तक रहने के बाद जब मेवाड़ उन्होंने त्याग दिया, तो मेवाड़ से जाते समय ठाकुर जी से कह के गई कि हे ठाकुर जी, इस मेवाड़ की आज तक योग्यता इसलिए थी क्योंकि यहां बड़े बड़े महारथी हुए, बड़े बड़े वीर हुए, बड़े बड़े योद्धा हुए। लेकिन मीराबाई के आगमन के बाद में मेवाड़ में भक्तों की इतनी जमात आने लगी कि अब मेवाड़ की पहचान भक्तिमती मीराबाई से होने लगी। तो मीराबाई ने मन में विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से ही मेवाड़ की पहचान हो। हे ठाकुर जी, आप कृपा करना, केवल एक ही हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए कि मेवाड़ की पहचान हमसे ना हो, आपसे हो। तब अजब कुमारी नाम की एक कुंवरी बाई, अजब कुंवरी बाई, उसको माध्यम बना करके श्रीनाथ जी गिरिराज जी से मेवाड़ आए, और आज मेवाड़ की पहचान श्रीनाथ जी से। वहां मीराबाई ने भजन किया, इसलिए ठाकुर जी वहां विराज गए। और बिहारी जी के आने से पहले यहां खूब भक्तों के चरित्र गाए जा रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, संत जन आ रहे हैं, रसिक जन आ रहे हैं, ब्रजवासी जन आ रहे हैं, तभी तो ठाकुर जी आएंगे। सब जगह ठाकुर जी नहीं पहुंच रहे हैं, पर सुनाम आ रहा है। द्रौपदी ने अपने 5 बालकों के हत्यारे को जीवन दान देने का निर्णय लिया। भगवान इतने प्रसन्न हो गए द्रौपदी के इस प्रस्ताव से कि ठाकुर जी ने द्रौपदी को अपना नाम दिया। एक बात याद रखिएगा, परिस्थिति जब प्रतिकूल होती है ना जीवन में, उस समय आपका